ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, सिद्ध योग में नाम जप और ध्यान का जो है विधि है। नाम जप से और ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं वो उनकी बात हम करते हैं, उनके आधार पर हम सत्संग करते हैं। जो भी परिवर्तन हम में आते हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या फिर जैसे वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, ये सारी की सारी आध्यात्मिक पुस्तकें जो हमें ज्ञान देती हैं, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो हमारे अंदर प्रकट होता है। कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान बाहर से देती नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो ज्ञान प्रकट होता है उसको वेरीफाई करती हैं। ये उनसे पता चलता है कि जो उनमें लिखा हुआ है उनको समझना, जब हम समझते हैं कि भगवान श्री हरि गीता में क्या कह रहे हैं, वेद हमसे क्या कहते हैं, उपनिषद हमसे क्या कहते हैं, ये हम तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि हमारे अंदर वो ध्वनि प्रकट ना हो जाए। तो जब हमारे अंदर वो साक्षात्कार होने लग जाता है, वो ज्ञान अंदर प्रकट होने लग जाता है, तब हम पहचान पाते हैं कि बाहर जो लिखा हुआ है वो क्या है। अगर हम अंदर के ज्ञान को ना प्राप्त करें, अंदर हमारे ज्ञान ना प्रकट हो, तो बाहर पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है उसको हम कभी भी सही तरीके से नहीं समझ सकते, पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। इसीलिए बाहर से ज्ञान को समझने के लिए बहुत तकलीफ़ है, बहुत अनुशासन है, या फिर बहुत क्रियाकांड, क्रियाकलाप जो भी कहते हैं, कर्मकांड, वो बहुत कुछ है। तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो पूरा नहीं पड़ता वहाँ पर। तो अंदर वो ज्ञान प्रकट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अंदर वो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को हम प्रकाश बोलते हैं। जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। वो प्रकाश किसका है? जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश है, वैसे ही हमारे अंदर वो प्रकाश है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। वो प्रकाश आत्मा का है। आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, ना तो उसका कोई स्वरूप है। तो आत्मा निर्गुण निराकार है। जब वो प्रकट हो जाती है तो उसका प्रकाश भी प्रकट हो जाता है। आत्मा से जो प्रकाश प्रकट होता है उसे हम सत्य कहते हैं। सत्य रूपी आत्मा को तो सत्य ही कहते हैं। उसी सत्य का सत्य प्रकाश भी प्रकट होता है, सत्य के स्वरूप में ही प्रकट होता है, उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। तो जब अंदर सत्य प्रकट होता है तब अंदर ज्ञान भी प्रकट होता है। वही ज्ञान, वही सत्य से प्रकट, वही आत्मा से प्रकट ज्ञान, और जो बाहर कुछ जो भी लिखा हुआ है उसे हम आत्म अध्ययन कहते हैं। जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, ये हमारी आत्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो भगवान से प्रकट हुई है, शब्द रूप में है। तो जो अंदर सत्य प्रकट होता है, आत्मा का प्रकाश, वो बाहर प्रकट होता है शब्द रूप में। तो शब्द में क्या लिखा हुआ है, वो सत्य क्या है, उसे जानने के लिए आत्मा का उजागर होना ज़रूरी है। तो आत्मा तब उजागर होती है जब आपको समर्थ सद्गुरुदेव प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो सिद्ध योग जो है, इसमें गुरु शिष्य का योग है, और गुरु शिष्य के योग का मतलब है पूर्ण योग, सिद्ध योग, सहज योग, और भी बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो हम जिस योग में हैं वो गुरु शिष्य योग है, सहज योग है, संजीवन योग है, और आत्म योग है, पूर्ण योग है, सिद्ध योग है। ठीक है। तो इसके परिवर्तनों से हम बात करते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। आज अभी कुछ दिनों से, जैसे आप ऊपर देख रहे हो ना, लिखा हुआ है 100 श्रीमद् भागवत अध्ययन 108वां दिन। तो हम कुछ पुस्तकों का अध्ययन हमेशा करते रहते हैं, वो हमारे सत्संग का हिस्सा है। तो हमने इससे पहले जैसे पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन किया है, श्रीमद् भागवत का, श्री गीता जी का अध्ययन किया है, भगवान की मुख से जो प्रकट हुई, और हमने कुछ उपनिषदों का भी अध्ययन किया है, अष्टवक्र गीता का अध्ययन किया है, और भी कुछ पुस्तकें हैं जो हमने, जिसका अध्ययन सत्संग के रूप में किया है। जो हमारे अंदर प्रकट हुआ उसे हमने शब्द रूप में भी जानने का प्रयास किया है। अभी जो हम शब्द रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अध्ययन सबसे अद्वितीय है, सारी पुस्तकों से विशेष और अद्वितीय, और बिल्कुल अनुरूप है हमारे परिवर्तन के।
हमारे योग के पूर्ण अनुरूप जो है वो है श्रीमद् भागवत। अगर अंदर कुछ योग प्रकट हो रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो बाहर अगर हम उसे किसी रूप में देख सकते हैं, शब्द रूप में, तो वो श्रीमद् भागवत है। जो श्रीमद् भागवत है वही योग है। तो श्रीमद् भागवत एक योग पुस्तक है। तो जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अपने आप को और विस्तृत रूप से जान रहे हैं और हमारे अंदर परिवर्तन भी हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी बहुत साधना में तीव्रता जो है वो आ रही है, ऐसा हमने महसूस किया है। तो आजकल जो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं वो अष्टम स्कंद पर पहुँचे हैं। 108 दिन हो गए हैं, अष्टम स्कंद में है। इससे पहले कल हमने समुद्र मंथन का जो अध्ययन किया था, उसमें हमें पता चला कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्या हुआ। और आज हम बहुत ही विशेष रूप से एक ऐसा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं जो हमें हमारे ऊपर के क्षेत्रों में जो है वो प्रभावकारी रहेगा। हृदय क्षेत्र और ऊपर के क्षेत्रों में जिसका प्रभाव पड़ेगा वो है हरिहर कथा। भगवान श्री विष्णु जो है हमारे शरीर के हृदय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मणिपुर और हृदय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और भगवान भोलेनाथ हमारे कंठ क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो आज इन दोनों के स्वरूपों की वो लीला है जो बहुत ही अद्भुत है। और इस लीला से हमारा जो स्पंदन हमारे शरीर में होगा वो हमारे उन 4 क्षेत्रों में होगा। मणिपुर में होगा, हृदय क्षेत्र में होगा मुख्य रूप से, और कंठ चक्र में, आज्ञा चक्र पे, जहाँ पर आपका ध्यान लगता है वहाँ पर स्पंदन होगा। और ये सारे चक्र जो हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इनका स्पंदन नीचे के क्षेत्रों में, जिसे हम स्वादिष्ठान, विचारात्मक, और मूलधारा स्थान, जिसे हम क्रियात्मक स्थान बोलते हैं, तो वहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो आज की जो अध्ययन है श्रीमद् भागवत में वो बहुत बड़े स्केल पर हमारे शरीर में स्पंदन करेगा आंतरिक रूप से। तो ये प्रभाव जो सिद्ध योग में है या जो योग में है, गुरु शिष्य योग में है, उन्हें गहरे रूप में अनुभव होगा। पता तो नहीं चलता है क्या हो रहा है, लेकिन प्रभाव जो है जीवन में उसका पता चलेगा ज़रूर। तो क्योंकि ये योग पुस्तक है इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है। अगर आप योग में नहीं हैं और आप इसका अध्ययन करेंगे तो उतना प्रभाव, शायद प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन हम उसको सही रूप से अपने स्वाध्याय में लाकर उससे ज्ञान प्राप्त करके हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सुन के आनंद तो आता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है जीवन में नहीं होता है। लेकिन अगर हम योग में हैं, गुरु की कृपा से योग में हैं, गुरु के आश्रय में हैं, तब इन परिवर्तनों को, इन ज्ञान को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न रहा तो हम प्रश्न जो है वो ज़रूर ले लेंगे आपका। कुछ प्रश्न, एक प्रश्न तो है, एक मिनट। आप सबको जय श्री गुरुदेव। धर्मेंद्र यादव, गुरु भाई 2 दिन से हमको बहुत भय लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मौत का बहुत डर सता रहा था 2 दिन से, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने ऐसा बहुत बार बनाया है, एक छोटा सा वीडियो है, इसी चैनल पे है, आप उसको देखिए, साधक को मृत्यु भय क्यों लगता है, उस पर पूरी विस्तृत व्याख्या हमने दी हुई है। एक मिनट। ये एक है, साधक को मृत्यु भय क्यों आने लगता है। तो ये मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इसे देखिए, भेज दिया मैंने आपको लिंक, बाद में देख लेना, ठीक है। अभी आप सत्संग देख लो। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, शुक सुधा सागर, श्री शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत, अष्टम स्कंध। जय श्री गुरुदेव। 12वां अध्याय है,
मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया है और देवताओं को अमृत पिला दिया है, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आप में आप से भिन्न कुछ भी नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। हे स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ भी है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहिवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते। जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते। कौन? मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि ये नहीं जान पाते, तब आपको, और रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर से सुनते हैं इसको। प्रभु, मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। मतलब आपकी सृष्टि को हम नहीं जान पाते हैं तो आपको कैसे जानेंगे। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य, यदि वे मनुष्य और असुर आदि तो भला आपको जानेंगे ही कैसे। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। फिर से सुनिए एक बार। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं।
प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। क्या बोल रहे हैं? परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो शिव लीला है, ये जो हरि लीला है ना, ये आपके कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा सुनते समय, जिनको आप अगर सकारात्मक गुरु की शरण में हैं, तो वो जो आपके अंदर भाव प्रकट होगा ये लीला सुनते हुए, वो अक्लिष्ट होकर ऊर्ध्व गति करेगा, आप में परिवर्तन सकारात्मक रूप से लाएगा। लेकिन अगर आप गुरु की शरण में नहीं हैं और आप इस तरह इस लीला का वर्णन सुनेंगे, तो ये भाव पैदा ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन वो क्लिष्ट होने के कारण नीचे अधोगति करेगा और आपके मन में वो गलत प्रकार की रचनाएं करेगा। इसीलिए ये बहुत ही गुप्त होना चाहिए। ये जो हरिहर लीला है, शिव और मोहिनी विलास है, ये बहुत ही गुप्त होना चाहिए और सिर्फ उसे ही सुनने का अधिकार होना चाहिए जो गुरु की शरण में हो। बिना गुरु की शरण के इस अध्याय का अनुसरण करना, पढ़ना और सुनना अधोगति को न्योता दे सकता है। इसलिए गुरु की शरण में रहकर ही इस अध्याय का अनुसरण करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत संधान है, समझे? कहीं लिखा हुआ है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि इस अध्याय को बिना गुरु के आश्रय हुए, बिना गुरु को याद किए इस लीला का अध्ययन करना अधोगति को निर्माण कर सकता है। तो आप तो जो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत सिद्ध योग में है, आपके पास तो समर्थ सदगुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे ठीक से समझ पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं भगवान? परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। एक मिनट, चलो तो आवाज़ आ रही थी बाहर से। शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद को उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह पहले लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं।
उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्सित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वणी खुलने लगती, तब केशों की बणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी को देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। ये वही शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए। भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहीं। वे कामवश हो गए थे, अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। ये जो पीछे चित्र देख रहे हो आप बना हुआ है, केश पकड़े हुए हैं मोहिनी के और वो खींच लेते हैं पीछे से, ये वही चित्र है जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मंदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे, वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको
कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणे भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है कि ये जो बात है, भगवान शंकर जो भगवान की माया से प्रभावित होते हैं और फिर उससे निकल आते हैं, ये भगवान शंकर ने एक तरह से एक लीला दिखाई है, उस माया की लीला दिखाई है कि जिसमें इस ग्रंथि का नाम है रुद्र ग्रंथि। ये जो पूरी रचना हो रही है, भगवान शिव पीछे भाग रहे हैं, वासना आ रही है और एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, ये रुद्र ग्रंथि है। ये एक साधक जब साधना में योग में प्रवेश करता हुआ, ग्रंथियों का भेदन करता हुआ, जब समाधिस्थ होने की नज़दीक होता है, जब सिद्धियों के करीब होता है, जब लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसने वाली होती है, लेकिन एक ही बंधन बचा रहता है और वो रहता है वासना का। भगवान विष्णु की ये वो लीला है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कोई साधक इस संसार में इतना शक्तिशाली नहीं है, कोई शिष्य इस संसार में इतना शक्तिशाली नहीं है जो इस माया के पर्दे को, मोहिनी के पर्दे को हटा सके। इस संसार में एकमात्र रुद्र ग्रंथि को भेदना एकमात्र, क्योंकि इसे रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। ये रुद्र को भी बांध देती है, बोला ना, रुद्र ग्रंथि है ये। रुद्र को भी, भगवान शिव को भी बांध देती है ये रुद्र ग्रंथि। नीचे भगवान बंधे रहते हैं अपनी माया से, नीचे ब्रह्मा बंधे रहते हैं अपनी रचना से, अपनी सृष्टि रचना करने के कारण उनका ये स्वभाव है कि उन्होंने रचना करते रहना है। उस रचना करने के स्वभाव में वो बंधे हुए हैं। विष्णु भगवान माया रचते हैं, उस माया को रचते 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 उनका कार्य है, इसलिए वो उनकी ग्रंथि है, उसमें रचना में बंधे हुए उनका कार्य है वो। इसी तरह से रुद्र जो है, महादेव जो है, जो काम को भस्म करते हैं, वो भी जाके उस ग्रंथि में जाके अटकते हैं और फिर उसी लीला में खुद को ही बाहर निकालते हैं। एकमात्र रुद्र ही है जो अपनी माया से स्वयं को, भगवान की माया से जो निकाल सकते हैं। विष्णु भगवान की माया से निकलने का एकमात्र उपाय है रुद्र, शिव। तो शिव ने ये लीला करके ये समझाया है कि मैं अंदर जा भी सकता हूँ और अंदर से बाहर आ भी सकता हूँ। ये अद्भुत है। ये लीला भगवान शिव की कहीं कमज़ोरी नहीं दर्शाती है कि भगवान शिव भी जो है काम वासना में फंस गए, अरे ये कैसा शिव है। नहीं, भगवान शिव ने ये सारे संसार को बताया कि भगवान विष्णु की जो माया स्वरूप माया है, उसमें कोई प्रवेश ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, ऋषि मुनियों की बात आ रही है, बड़े बड़े जितेंद्रियों की बात आ रही है, ठीक है, वो भी भगवान की माया से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एकमात्र शिव हैं जो भगवान की माया में प्रवेश करते हैं, उनकी माया का प्रभाव उन पर पड़ता है, फिर भी वो माया से बाहर निकल आते हैं। एकमात्र शिव है। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन करने के लिए गुरु, वो गुरु, आप जब साधक बनोगे ना, तो जो आखिरी ग्रंथि रुद्र ग्रंथि बचेगी, उसमें आप कितने बड़े साधक हो, कितना ब्रह्मचर्या है, कितना आपने नाम जपा है, कितने आप बली हो, कितना कुछ है, आप जो भी हो, आप रुद्र ग्रंथि को नहीं तोड़ सकते। आपको पता है, जो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं सिद्ध योग में हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलते हैं। और भी कई लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन ये अज्ञानी हैं, ये सब जो सोचते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन संसार में रह के कर सकते हैं।
कोई भी ब्रह्मचारी है, कोई अच्छा ब्रह्मचारी है, जैसा भी है, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऊर्ध्व गति करता है और जब वो कंठ पर पहुंच जाता है यहाँ पर, उसके बाद भगवान की माया का पाश पड़ता है उस पर, ठीक है, तो खींचता है, वो ध्यान में प्रवेश करता है, लेकिन ध्यान में प्रवेश करने ही नहीं देता माया। कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो, कोई भी देव हो, कोई भी हो, जब महादेव की बात आ गई तो बाकी तो आप भूल ही जाओ। तो यहाँ पर इस स्थिति में आकर साधक को उसका गुरु जो शिव स्वरूप हो, जिसमें शिव का अंश होना चाहिए, गुरु वो जो ब्रह्म हो, विष्णु हो और शिव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु अगर समर्थ है और वो शिवांश है, केवल वही आपको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे सकता है। और ये अलग से नहीं होती कि ब्रह्मचर्य, अलग से भी होती है। जब जो हठ योगी होते हैं पहले क्रिया योग में रहते हैं, फिर जब उनको ध्यान योग में जाने के लिए गुरु दीक्षा देता है ध्यान योग की, तो अलग से ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी उसे देनी पड़ती है। हाँ, ब्रह्मचर्य की अलग से दीक्षा होती है। जो गुरु का अनुसरण करते हुए गुरु कहेगा बेटा तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तुम्हें ऐसा 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 और इस तरह से मेरा ध्यान और इस तरह से करना है, तो तुम वो रुद्र ग्रंथि को भेज जाओगे। ये गुरु की शक्ति से भेजता है वो। तो उस शिष्य को गुरु का अनुसरण करना पड़ता है, जैसे गुरु बताता है उस तरह से अनुसरण करना पड़ता है। तो गुरु अगर शिव है, शिवांश है, तो उसका शिष्य उसकी ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्मचर्य की दीक्षा से उस रुद्र ग्रंथि को भेद कर बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर उसका गुरु दक्ष नहीं, उसका वो नहीं है, शिवांश नहीं, पूर्णता उसने प्राप्त नहीं की है, तीनों ग्रंथियों को जीता नहीं है उसने, तो उसका शिष्य वो खुद गुरु भी वहीं फंस जाएगा और शिष्य तो बेचारा निकलेगा ही कैसे। तो सिद्ध योग में भी आप अपनी मर्जी से कहीं ब्रह्मचर्य का पालन करके ये ना सोचना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरी गति तीव्र हो जाएगी, आप फंस जाओगे ऊपर जाके, रुद्रग्रंथि के पास जाके फंस जाओगे। और ये इतनी ज़बरदस्त है रुद्रग्रंथि, ये जो एरिया है ना, ये आज्ञा चक्र से लेकर इसके बीच का जो एरिया है पंच इंद्रियाओं का, ये घनी माया है, घनी माया है, घनिष्ठ माया है। इसको हठ से तोड़ना, हठ से पार करना असंभव है। भगवान विष्णु की माया को हठ से पार करना असंभव है। एकमात्र शिव है जो भगवान की उस माया को पार करते हैं। ये मोहिनी की लीला वही है। लेकिन इसमें भी भगवान देखो नीचे आ रहे हैं और उनका वीर्य सखलित होता है, काम का पूरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर से वो वृत्त में नहीं आता। एक बार वो काम वासना उतर जाती है, फिर से वो काम वासना उस पर चढ़ती नहीं, वृत्त नहीं बढ़ने देते भगवान, वृत्त को तोड़ देते हैं वासना के। तो आप वहाँ जाओगे और उसका प्रभाव आप पर होगा। लेकिन उसके लिए जैसे भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव को कोई क्षोभ नहीं है, कोई शोक नहीं है कि मैं कैसे लिप्त हो गया माया में। साधक को भी वही आचरण अपनाना पड़ता है। इसीलिए कभी अपने आप पर दोषारोप, एक साधक को कभी भी दोषारोप नहीं लगाना चाहिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे क्या विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सच्चे हो, ईश्वर का नाम जपना चाहिए, गुरु जी का नाम जपना चाहिए। ऐसे समय में भी गुरु जी का नाम जपना चाहिए जिस समय में वो वृत्ति आप उसको पार कर रहे होंगे। डूबेंगे 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 डूबेंगे, लेकिन डूब डूब के फिर वो समय आ जाएगा जब गुरु जो है वो वृत्त को तोड़ देगा और आप बाहर निकल जाओगे। जैसे शिव निकले वैसे ही जब बाहर निकलोगे तब शिव हो जाओगे। यही विजय है आपकी, यही आज्ञा चक्र की स्थिति को मजबूत और स्थिर कर देगा। यहाँ पर इसके पार जाने के बाद फिर शुरू होगा सिद्धियों का आगमन, फिर प्रकट होंगी सिद्धियाँ कि तुम जितेंद्रिय हो, लो मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, लो मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, लो मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ। लेकिन वहाँ भी आपको उनका त्याग ही करना है कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे भी साधारण होके ही जाना चाहूँगा। तो फिर आपने एक बार काम को जीत लिया तो फिर सिद्धियाँ आ जाती है, फिर सिद्धियों का अलग चक्कर है। तो ये जो अध्याय है ये बहुत गहरा अध्याय है। इसे पार करने में, इस अध्याय को पार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन जो इसको पार कर जाएगा
फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा कभी। ठीक है, चलिए आगे भी है, फिर पढ़ते हैं। देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो यों तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ। ये भगवान कह रहे हैं अपनी सती माता से कह रहे हैं देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो यों तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसी की उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। आगे है 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। 7 मनवंतरों का वर्णन हो चुका है और आगे 7 मनवंतर हैं जो अभी घटित हुए नहीं हैं। ठीक है, 14 मनवंतर हैं, 7 का हो गया वर्णन। हम 7वें मनवंतर में हैं इस समय। ठीक है, वैवस्वत मनवंतर है। तो आगे के जो 7 मनवंतर हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत ही सुंदर। नवम अध्याय में फिर वो हमारा जो मनवंतर चल रहा है उसकी कथा आएगी। हाँ, बड़ी सुंदर। भगवान आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर। चलिए, तो ये आज का बहुत मुख्य विषय रहा। इतना ही पढ़ते हैं आज। कल हम अगले मनवंतरों की बात करेंगे। कोई प्रश्न रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी अच्छा है। अमित तोमर, गुरु भाई, जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु मंत्र की एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से प्रवेश करती है? गुरु मंत्र एनर्जी बाहर से तो प्रवेश नहीं करती, आपके अंदर ही है एनर्जी। मंत्र की एनर्जी आपके अंदर ही है। गुरुदेव जी एक जगह पर कहते हैं कि देखो बेटा, आपके और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। और जैसे आप एक दिया है, आपके अंदर दिया है, बाती है, तेल है, सब कुछ है, बस वो प्रज्वलित नहीं है। तो मैं एक प्रज्वलित दिया हूँ और मैं आपको प्रज्वलित कर दूँगा। तो वो आपके अंदर ही है ऊर्जा, उसको स्पंदन किया गया है बस। ठीक है, उसको स्पंदित ऊर्जा आपके अंदर है लेकिन सुषुप्त है। गुरु भगवान की आवाज़ पढ़ते ही वो ऊर्जा कानों के माध्यम से ही जाती है। आप जब गुरु जी का मंत्र सुनते हैं, पंच इंद्रियों से स्पर्श के माध्यम से भी हो सकता है, दृष्टिपात के माध्यम से भी हो सकता है, स्पर्श के माध्यम से होता है, सुनने के माध्यम से हो जाता है, स्वप्न में दर्शन के माध्यम से हो जाता है।
तो जैसे शक्तिपात दीक्षा जैसे मानी जाती है, तो 4 प्रकार से जो शक्तिपात दीक्षा है उसी माध्यम से समझना चाहिए कि गुरु भगवान ने हमारे अंदर की सोई हुई ऊर्जा को स्पंदित कर दिया। ऊर्जा आपके अंदर है, बाहर से प्रवेश नहीं करते, गुरु तो बस उसे स्पंदित करता है, ठीक है। और वो 4 तरीके से करता है। जो आपका प्रश्न है कि कहाँ से गुरुदेव का वो जो दीक्षा बात होती है कैसे होती है, तो वो उसका अर्थ सीधा उत्तर ये है कि 4 प्रकार से वो ऊर्जा को स्पंदित करते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे देखना कि 4 प्रकार से शक्तिपात कैसे होता है, तो उसमें वो आ जाएगा। स्पर्श से, दृष्टि से, मंत्र से, और एक और है शायद स्वप्न में शायद होता है, ऐसा कुछ देख लेना आप, ठीक है। नेहा जैन जी बोले नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो आज का सत्संग छोटा रहा, ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी छोटे सत्संग भी होने चाहिए ना, ठीक है। चलिए आज का सत्संग यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और हम आपसे कहेंगे कि सत्संग में सहयोग करें। सहयोग करने से सुविधा रहती है सारी चीज़ों में, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। और इसमें एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, मेंबरशिप मंथली आपका सहयोग रहता है चैनल में, तो उससे भी हमें लाभ होता है सत्संग चलाने में। तो मेंबरशिप ले सकें तो ले लें, ठीक है। चलिए, और 2 प्रश्न उत्तर बनाए हैं हमने, वो आप अटेम्प्ट करें तो अच्छी बात है। हमारी वेबसाइट का नाम है सत्यवान.org। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इस पे आप जाएंगे, सर्विसेज है, सर्विसेज पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 टेस्ट हैं, दोनों की कॉस्ट 49 रुपीज़ है। पहले एक की कॉस्ट 100 रुपीज़ थी, हमने उसका कॉस्ट कम किया है। तो पहला टेस्ट है स्टेज 1 जो साधकों के लिए है, और स्टेज 2 भी साधकों के लिए है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्टेज 2 स्टेज 1 से। तो आप उन्हें दोनों टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो उससे आपको जानकारी होगी कि आपने साधना में कितना कुछ जाना है अभी तक। और स्टेज 3 के जो प्रश्न हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल क्या बार है, कल है संडे, ठीक है। कल शाम को ध्यान में और फिर सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अमित तोमर का प्रश्न आ गया है, गुरु भाई अगर सिद्धासन में कोई 3 आवर्स बैठ जाए तो क्या उसको सिद्धासन सिद्ध हो चुका है? कहा तो ऐसा जाता है कि 3-4 घंटे किसी आसन में बैठने से वो आसन आपका सहज आसन हो जाता है, सिद्धासन हो जाता है, ये अलग बात है। सिद्धासन और सहज आसन अलग चीज़ है। तो कोई 3-4 घंटे किसी एक स्थिति में बैठता है तो वो उसका सहज आसन कहलाता है। जैसे चौकड़ी मारकर बैठना सहज आसन है। लेकिन कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें बैठकर सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। जैसे पद्मासन है, कोई पद्मासन में तपस्या करे तो उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो सिद्धासन का मतलब है सिद्धियों को प्राप्त करने वाला आसन। वो आसन हमारे शरीर की कुछ नाड़ियों को स्पंदित करता है, खोल देता है, जिससे उस नाड़ी के प्रकाश को हम नीचे उतार लेते हैं। उस नाड़ी के माध्यम से ऊपर के प्रकाश को नीचे उतारते हैं भौतिक जगत में, और उसे बोलते हैं सिद्धि। तो वो तभी हो सकता है जब आप एक आसन में बैठकर उस नाड़ी के माध्यम से उस प्रकाश को उतार सके। इसीलिए उन आसनों को सिद्धासन कहा जाता है। कोई व्यक्ति पद्मासन में 3 घंटे बैठा है तो उसका आसन सिद्ध हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सिद्धासन पहले से ही है, उसमें बैठकर सिद्धियां की जाती हैं, ठीक है। आसन सिद्ध नहीं होता है कभी, बस ये है कि आसन में बैठने की सहजता आ जाती है। और अगर उस आसन में बैठ के सहजता प्राकृतिक रूप से आ गई है और कोई व्यक्ति लगातार उस आसन में बैठकर, एक ही आसन में बैठकर लगातार कोई साधना कर रहा है, तो वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जिस नाड़ी को वो आसन खोलता है। भगवान श्री गुरुदेव जी ने जब गायत्री की साधना की थी तब आप गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक ही आसन में बैठता था। तब गुरुदेव जिस आसन में बैठते थे वही आसन उनके लिए सिद्धासन हो गया,
क्योंकि उनको गायत्री की सिद्धि हो गई उस आसन के माध्यम से। तो अब गुरुदेव के लिए कोई पूछेगा गुरुदेव आपका सिद्धासन क्या है, तो गुरुदेव कहेंगे मेरा सिद्धासन वो है जिसमें बैठकर मैंने गायत्री को सिद्ध किया था। तो गुरुदेव कहते हैं, सब बताते हैं कि मैं सुबह उठता था 3-4 बजे, जो भी समय था उनका, और 7-8 बजे तक, 7 बजे तक शायद 4-1 घंटे वो साधन करते थे। और गुरुदेव कहते थे मैं एक ही आसन पर बैठा रहता था, और जब वो साधना पूरी होती थी तो मेरे पैर अकड़ जाते थे, पैर सीधे नहीं होते थे, क्योंकि हट से बैठते थे ना। फिर शाम को भी उसी आसन में बैठते थे। तो गुरुदेव ने वो आसन सिद्ध नहीं किया था, चाहे वो पलथी मार के ही बैठते हों या किसी भी आसन में बैठते हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुदेव का ये कहना है कि मेरे पैर सीधे नहीं होते थे, इतना दर्द होता था। तो इसका मतलब है गुरुदेव ने पहले आसन सिद्ध नहीं किया, उसी आसन में बैठकर उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, इसीलिए वो आसन गुरुदेव का फिर सिद्धासन हो गया। ठीक है, ये बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन बदलना अलग चीज़ है। इसमें आसन बदलते हैं, जिस कोई क्रिया होनी है आपको तो वो आसन लगेगा जिसमें वो क्रिया सहज रूप से आपके शरीर में परिवर्तन कर सके, इसीलिए वो आसन बदलने लगते हैं। लेकिन सिद्धासन अलग चीज़ है। ठीक है। गुरुजी बोलते हैं कि ये सब अपने आप हो जाएंगे इस मंत्र से। हाँ, आसन बदलेंगे, जिस आसन में आपको बैठने की ज़रूरत है जिससे वो रोग ठीक हो सके, उसी लिए कहते हैं। ठीक है। सिद्ध हो जाता है जब आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी अपने शरीर में, तो वो आसन आपके लिए सिद्धासन कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठ जाए और कहे मैं सिद्धासन मैंने कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठा रहे पद्मासन में। कोई व्यक्ति किसी आसन में लगातार बैठकर परमात्मा को सिद्ध कर ले, वही उसके लिए सिद्धासन होता है। इसी तरह कईयों ने कई आसनों में बैठकर परमात्मा को सिद्ध किया है, तो वो आसन सिद्धासन कहलाए। जैसे पद्मासन एक सिद्धासन कहलाता है, उसमें सिद्धियां होती हैं। वज्रासन एक सिद्धासन कहलाता है, उसमें सिद्धियां होती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो सिद्धासन है, जो सिद्धियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको जब आसन बदलेंगे तो इसलिए बदलेंगे कि कोई क्रिया होनी है आपको, उसी जैसे आपके पेट में अल्सर है, या जैसे मुझे अल्सर है, या पेट में कोई बीमारी है, तो हमें कौन सा आसन लगेगा? अब मेरा आसन बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तो मैं वज्रासन में बैठ जाऊंगा, और वज्रासन में मेरे पेट की वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, पीठ कमर ठीक होगी, तो मेरा आसन अपने आप लग जाएगा। हालांकि वज्रासन सिद्धासन है और मुझे लग जाएगा सिद्ध वज्रासन, लेकिन मैंने वज्रासन को सिद्ध कर लिया है, ये बात नहीं। ठीक है। उस आसन से वो कार्य सिद्ध होगा जिस कार्य के लिए वो आसन है। ठीक है, ये बात है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।